हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और ये इसका पार्ट 1 है। कई सारे पार्ट्स में चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, तो 1 बाय 1 हम इस सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सब जल्दी से जुड़ जाइए और अपने अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इस चैप्टर का नेम अपने अपने कॉपी में आप लोग डाल लीजिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़। मेरे साथ साथ आप लोग समझ के लिखते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है स्टूडेंट्स। ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि अपने आप में बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं। ओरिजिनल कहने का सेंस कि इनकी मदद से ही हम फिज़िक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वांटिटीज़ नहीं होंगी तो हम फिज़िक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना तो फिज़िक्स का कोई भी टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है। जैसे क्वांटिटीज़ के तौर पर हम बताएं, जैसे लेंथ हो गया, भाई लेंथ अगर होगा तभी हम किसी चीज़ की लंबाई नाप पाएंगे। मास हो गया, मास होगा तभी हम वेट मेज़र कर पाएंगे। तो लेंथ, मास। टाइम हो गया, टाइम भी एक टाइप की क्वांटिटी है। टाइम की मदद से हम समय का मेज़र करते हैं। ठीक है, वैसी क्वांटिटी हमारी टेम्परेचर हो गई। ठीक है, तो टेम्परेचर की मदद से आपको पता ही है हम तापमान को नापते हैं। तो ये सारी इस तरह की कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम क्वांटिटीज़ बोला जाता है। बेसिकली क्वांटिटीज़ का मतलब ही मेज़रेबल चीज़ होती है। ऐसी ऐसी चीज़ जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और मेज़र करने के बाद हम उनको फिज़िक्स के लॉज में अप्लाई करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, ऑल दोज quantities all those quantities which can be measured directly or indirectly, वो सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट भी नाप सकते हैं, इनडायरेक्ट भी किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से नाप सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ विच, यानी जिसकी मदद से या जिसके टर्म्स में। इन डेफिनेशन भी मैं समझाते चल रहा हूँ साथ साथ में, तो आप समझते चलें। इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स can be expressed, the laws of physics can be expressed are called physical quantities. Physical quantities. So I repeat once again, all those quantities which can be measured directly or indirectly, in terms of which the laws of physics can be expressed, are called physical quantities. ऐसी सभी वस्तुएं जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं और जिनकी मदद से हम फिज़िक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिज़िक्स के लॉ को हम बता सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। फिलहाल पहले आप इसमें इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए। जैसे हम बता रहे हैं, स्पीड एक क्वांटिटी है गति को नापने के लिए। टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनका भी हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब ये दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, तो हम इस तरह से इसको टेबल बना के देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। पहली क्वांटिटी का हमारा नाम है, ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो दूसरी है, दूसरा टाइप है, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड
quantities. फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं इसको फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम कहीं से भी प्रूफ नहीं कर सकते, यानी किसी और अदर क्वांटिटी की मदद से उसको हम डिराइव नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए इस वर्ड में ही लगा हुआ है डिराइव्ड, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको फंडामेंटल की मदद से डिराइव किया जाएगा। डिराइव करने का मतलब आपको पता है, ये कहीं और से निकालना। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं ये बिल्कुल प्योर होती हैं, यानी ये एज इट इज़ ही इनकी खोज हुई है, इनकी डिस्कवरी हुई है, इनको किसी और क्वांटिटीज़ की मदद से नहीं निकाला गया। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ खोजी गई, फिर इन्हीं क्वांटिटीज़ की मदद से इनको जोड़ तोड़ के इधर उधर मिला के, ठीक है, फिर हमने कुछ और नई क्वांटिटीज़ को डिस्कवर किया जिसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की आप डेफिनेशन आप नोट करें, मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर। पहले आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए, फिर हम वन बाय वन इनको यहाँ पे लिखते हैं। फंडामेंटल, those quantities which can be treated as independent, देखिए इंडिपेंडेंट वर्ड आया, यानी ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, ये आत्मनिर्भर होती है, अपने आप पे डिपेंड करती है। ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ and usually not defined in terms of अदर क्वांटिटीज़, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम किसी भी और अदर क्वांटिटी की मदद से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। देखिए लिखा हुआ है नॉट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी, यानी कोई और क्वांटिटी की मदद से डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप में ही बिल्कुल एज इट इज़ प्योर डिस्कवर्ड हुई हैं। ठीक है, तब ये पूछा जाता है कि कितने टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो हमारे पास टोटल 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो वन बाय वन आप इनको लिखेंगे भी, साथ में साथ लर्न भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के आप नाम साथ साथ में लिखते रहिए, आप पॉइंट लगा लगा के। फर्स्ट, लेंथ, यानी इस क्वांटिटी की मदद से हम किसी भी चीज़ की लंबाई नाप सकेंगे। ठीक है, या डिस्टेंस हो गया तो भी लेंथ की मदद से ही निकलता है, एरिया भी लेंथ की मदद से निकलता है, वॉल्यूम भी लेंथ की मदद से निकलता है। सेकंड, मास बताने की ज़रूरत नहीं है, वेट के लिए हम यूज़ करते हैं। टाइम, समय के लिए। टेम्परेचर, तापमान के लिए। देखिए अब जो हम क्वांटिटीज़ लिख रहे हैं, ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे भी, तो ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको आप कहीं और से नहीं निकाल सकते। और हम कहें कि अगर हम ये कहें कि बताइए भाई मास आप कहीं और से प्रूफ कर सकते हैं क्या, तो नहीं प्रूफ कर सकते। टाइम को किसी और की मदद से निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। टेम्परेचर हो गया 4। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, ये भी फंडामेंटल है, इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है जो लाइट है हमारी, उस लाइट की इंटेंसिटी यानी उसकी पावर बताएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट, द लास्ट वन इज़ क्वांटिटी, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसे मोल कहा जाता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। So these are our 7 fundamental quantities. Write down in your copies and learn as it is point wise.
7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपनी सेकंड जो हमारी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे हमने इस स्टार्टिंग में बताया, जो हम फंडामेंटल की मदद से जिनको डिराइव्ड करें उसको कहा जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसकी डेफिनेशन लिखिए हेडिंग डालने के बाद। दोज क्वांटिटीज़ whose defined by लिखेंगे whose defined by any of the physical quantities, यानी किसी भी फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से हम इसको डिराइव करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊँ हमको, देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा। अगर हम कहें कि फोर्स, ये एक तरह का डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। कैसे मालूम चला डिराइव्ड है? क्या फोर्स हमारा ओरिजिनल है? नहीं। अगर आप फोर्स का फॉर्मूला देखें तो आपको क्लास 9 में भी आपको याद होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो मास क्या है, देखिए इस फॉर्मूले में क्या आ गया, मास। और मास अभी आपने देखा कि मास एक तरह की क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी मास की मदद से हमने फोर्स को निकाला। तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, ओरिजिनल नहीं है, डिराइव किया गया है। फिर हम अगर कहें कि आपको देखिए वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आप ये मुझे बताइए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं? इसको भी हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से मेज़र करते हैं, लेंथ। डिस्टेंस बोलें या लेंथ बोले एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ आपने भी देखा कि इस स्पीड को हम फिर से एक फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से प्रूफ कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। इस वजह से इसको हमने कहा कि ये एक तरह का डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा और भी आप सोच सकते हैं, बहुत सारे हैं। एक्सेलरेशन अगर हम देखें, देखिए एक्सेलरेशन, ये सारे हम बेसिक अभी आपको बता रहे हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, और वेलोसिटी निकालने के लिए भी हमने देखा आपने किसका यूज़ होता है, लेंथ का। यानी एक्सेलरेशन भी लेंथ की ही मदद से निकलता है। वेलोसिटी लेंथ की मदद से निकलेगा और वेलोसिटी की मदद से एक्सेलरेशन निकलेगा। या आप ऐसे कह लीजिए, नीचे आपको दिख रहा है, देखिए टाइम है। टाइम क्या होता है, टाइम एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये दो क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल जो बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती है, उनको हम किसी और की हेल्प से नहीं बता सकते। और डिराइव्ड ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से डिराइव किया जाता है। ये डिपेंड करती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। सो ओके स्टूडेंट्स,